इन लोगों की दोस्ती चलने वाली नहीं है। कभी कांग्रेस के खिलाफ में, अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में। सिर्फ जातीय जनगणना कर देने से उसकी विकास नहीं हो जाएगी। तो विपक्ष में एकता होने का कोई सवाल ही नहीं है। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि 2024 के चुनाव की पूरी तैयारी लगभग सभी खेमों से होने लगी है। 2 खेमे तो साफ नजर आ रहे हैं, इसमें तीसरे खेमे की भी एंट्री हो रही है। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो चुनाव को लेकर के रणनीतियां बनाई जा रही थी, उन रणनीतियों में एक छोटा सा ट्विस्ट आया है। कल तक नीतीश कुमार के साथ रहे उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पूरी टीम जहां जातीय जनगणना का सपोर्ट कर रही थी, वहीं अब जातीय जनगणना पर न्यायालय द्वारा विराम लग गया है। इस पर बयान तो आ गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा है, लेकिन इसके आगे अभी बहुत कुछ बाकी है जो होना चाहिए। और इसको लेकर के इस विषय पर बात करने के लिए और इसके साथ साथ जो एक बड़ा कैनवास पर तस्वीर खींची जानी है, जिसमें कई चेहरों को लगाना है 2024 के चुनाव के लिए, जिसमें नीतीश कुमार ब्रश लेकर के तैयार हैं, किसका किसका चेहरा खींचेंगे ये भी अभी होना बाकी है। इन सब बातों को लेकर के एक छोटा सा आप लोगों से सामना कर रहे हैं हम, जिसमें सुभाष कुशवाहा जी हमारे साथ हैं, आरएलजेडी से हैं, समता फूले परिषद के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। आप इनको अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे नहीं लगता है कि भारत लाइव का और बिहार का कोई ऐसा दर्शक होगा जो इनको नहीं जानता होगा। बड़ी मेहनती और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और अपनी बातें बड़ा मुखरता से रखते हैं। इनको यहाँ आज बातचीत करने का मतलब ही यही है। तो सबसे पहले हम इनका स्वागत कर लें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी स्वागत है, भारत लाइव का भी खास करके बहुत बहुत स्वागत। सुभाष जी, सबसे पहले तो शुरुआत हम करेंगे कि जातीय जनगणना को लेकर के जितना आप लोग हवा पानी बनाए, टाई फिस हो गया, न्यायालय तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ दिया। इसमें न्यायालय ने कई गलतियां निकाली। इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? इसे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? न्यायालय ने जो लगाया है स्टे, उसमें सरकार की कितनी गलती है? देखिए, एक तो जातीय जनगणना बिल्कुल होनी चाहिए और ये सब लोग मिलकर तय किया था जी। और जातीय जनगणना से दूरगामी प्रभाव बिहार के गांव गरीब किसान मजदूरों के बीच में जो रहने वाले गरीब लोग थे, उनको इसका व्यापक लाभ मिलने की संभावना थी। हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दिया है जी। इसमें बिहार सरकार के जो मुखिया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये पहले के नीतीश कुमार जी अब नहीं है जी। इनके शरीर देह सब में आलस घुस गया है जी। और ये सब कुछ समझते हैं कि अपने आप चल रहा है। ये सिर्फ राजनीतिक पैंतरेबाजी, कैसे मतों को अपने तरफ कर लिया जाए, सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं और लोगों को बरगला के रखते हैं। ये जिस मुद्दा उठानी चाहिए थी, हाईकोर्ट ने जब आपसे जवाब मांगा था तो आप काम अच्छा कर रहे थे, उसकी तैयारी अच्छा आपने नहीं किया, जिसका परिणाम है कि जातीय जनगणना पर रोक लग गई है। अभी भी संभावना है, अगर बिहार सरकार तत्परता से पूरी विशेषज्ञों की राय लेकर के अगर यह सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करेगी। सुभाष जी, क्या जातीय जनगणना के बाद ही बिहार का विकास होगा, बिहार का कायाकल्प होगा, बिहार से गरीबी दूर होगी, बिहार से बेरोजगारी दूर होगी, बिहार से पलायन दूर होगा, बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगी? ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है तेजस्वी यादव का, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार के राइट हैं, जिनको लेकर के नीतीश कुमार जी लगातार ये बात कह रहे हैं कि वो उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित करेंगे, जिसको लेकर के आप लोगों ने भी काफी कुछ याद ही है कि आप लोगों ने किस तरह से साथ छोड़ा। और उसमें कारण एक ये भी था तेजस्वी यादव को आने वाले समय में उत्तराधिकार देना। उनका सीधे कहना है कि अगर जातीय जनगणना नहीं होता है तो बिहार का विकास अवरुद्ध हो जाएगा और इसके लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दोषी बताया है। ये कितना सही है?
देखिए, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने कमी को छुपा रहे हैं और सरकार के कमी को छुपा रहे हैं। सिर्फ जातीय जी जनगणना से ही स्वास्थ्य, चिकित्सा, आपका शिक्षा और सभी विभागों में जो कमजोरियां हैं, गांव गरीब किसानों से जुड़ा हुआ 29 विभाग है, जी उसकी सिर्फ जातीय जनगणना कर देने से उसकी विकास नहीं हो जाएगी। जी जातीय जनगणना एक आधार बनेगा जी कि विकास कहाँ रुका हुआ है, किस जाति का क्या विकास हुआ है। ये तो उससे स्पष्ट सब कुछ नहीं हो जाएगा कि शिक्षा आपका सुधर जाएगा। कहीं शिक्षा सरकार को जातीय जनगणना से कोई लेना देना नहीं। कहीं सरकार शिक्षा बचने का व्यवस्था तो को प्रयास ठीक नहीं कर करिए रही है। जिसमें सभी जाति, बिल्कुल यही मेरा कहना था जी कि असली मुद्दा से बचने के लिए एक मुद्दा सामने रख रहा है कि जातीय जनगणना हो जाती तब कायाकल्प हो जाता। ऐसा नहीं है। जातीय जी जनगणना से होने से कई ऐसी जरूरत है इसकी, लेकिन विभाग अलग है। उसका विकास जी में तो बिहार सरकार एकदम फेल कर गया। बिहार जी सरकार को जो विकास करना चाहिए, जो गरीबों से, गांवों से जुड़ा हुआ, रूरल एरिया से जुड़ा हुआ 29 विभाग है, उसकी जी कमजोरी को छुपाने के लिए बार बार ये लोग बोल रहा है। ऐसा नहीं है। जी जी इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी क्या बताएंगे, उनको क्या सुभाष जी। नॉलेज है 29 विभाग का। ये लोग विरासत वाले लोग हैं, इनको इसकी नॉलेज नहीं है। जी आप इतना सुभाष बड़ा जी, डिपार्टमेंट देख रहे हैं। हाँ, बोला जाए। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि एक तरफ जातीय जनगणना का तो झटका लगा ही है। इस पर जातीय गणना जो करा रहे थे नीतीश कुमार, इस पर जो राशि खर्च हो रही थी, उस पर अब सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल और है, विपक्ष को एकजुट करने की तैयारी चल रही है। विपक्ष को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार के साथ साथ लालू प्रसाद जी बिहार में पहुंच गए हैं। कहा यह जा रहा है कि कर्नाटक चुनाव के बाद विपक्ष को एकजुट करके बिहार के पटना में बैठा करके और आगे की स्ट्रेटजी तय की जाएगी, जिससे कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल किया जाए। लेकिन एक इसमें चिंता की बात जरूर है, मेरे मन में सवाल है, वो सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। सवाल ये है कि क्या विपक्ष को एकजुट करने में नीतीश कुमार पूरी तरह से कामयाब हो गए हैं, हो जाएंगे, या आज जो वर्तमान परिस्थिति है, चुनाव चल रहे हैं एक राज्य में, वहां क्या कुछ स्थितियां हैं और क्या होना चाहिए था? क्या विपक्षी एकजुटता आपको नजर आ रही है? देखिए, ये सवाल आपने किया है। जी एक तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है और हमारी जो दल है जिसके नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जी अभी फिलहाल हम लोग अभी किसी गठबंधन में नहीं है। जी और अभी हम लोग के नेता को हम लोगों ने शिविर में, राजगीर शिविर में हम लोगों ने जी निर्णय लिया जी है कि जी किस गठबंधन में चलना है। हमारे जी नेता फैसला करेंगे, माननीय नेता जी उपेंद्र कुशवाहा जी। जी लेकिन फिलहाल जहां विपक्ष एकता की सवाल है, जी तो विपक्ष में एकता होने का कोई सवाल ही नहीं है। ये जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जानते हैं, जी जी बावजूद ये असफल प्रयास कर रहे हैं। ये जी सफल प्रयास नहीं कर रहे हैं। जी भारतीय जनता पार्टी के सामने विकल्प बनना, इन लोगों जी के पास कोई ऐसा नेता नहीं है। और ये जी अपने आप को अलग करके कि भाप रहे हैं कि देश के समाजवादी लोग कहाँ है। जी आपको एक आध घटना याद करा देते हैं। जी ये समाजवादियों का जो अपने आप को ये लोग बड़े नेता जो बनते हैं, ये जी नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद यादव जी, राम सुंदर दास जी, जब 1967 में कर्पूरी ठाकुर जी, राम सुंदर दास जी की गठबंधन बनी थी जी कांग्रेस के खिलाफ में, वह गठबंधन का क्या हुआ 2 वर्ष में? फिर देश जी की पॉलिटिक्स में तमाम कांग्रेस के खिलाफ की जितनी पार्टियां थी, भारतीय जनसंघ तक, सब ने मिलकर जनता पार्टी बनाया। और मोरारजी जी देसाई, चौधरी चरण सिंह जी की दोस्ती 2 बरस नहीं चल सकी 77 में, जी जयप्रकाश आंदोलन के बाद इन आए थे। और इन लोग गठबंधन की सरकार नहीं चली, जयप्रकाश नारायण जी का हार्ट अटैक हो गया 89 में और उनका देहांत हो गया इन लोगों को चाल चलन देख करके। फिर 89 में वीपी सिंह को सरकार जी में, खुद वीपी जी मिनिस्टर थे भारत सरकार में, जी और चंद्रशेखर जी और वीपी सिंह की दोस्ती भी नहीं चल सकी। लालू प्रसाद जी 90 में मुख्यमंत्री बने। ये जी मुख्यमंत्री थे ही तो 96 में देवगौड़ा और गुजराल की भी सरकार 2 बरस चली। क्या जी कारण है कि देवगौड़ा, गुजराल, बीपी सिंह, चंद्रशेखर जी, चौधरी चरण, मोरारजी देसाई, आपको बिहार में राम सुंदर दास, कर्पूरी ठाकुर की दोस्ती नहीं चली? सुभाष जी, ये लालू प्रसाद जी नया नया देख रहे हैं।
इन लोगों की दोस्ती चलने वाली नहीं है। कभी कांग्रेस के खिलाफ में, अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में। इसलिए नीतीश कुमार जी एक असफल प्रयास कर रहे हैं। अगर सफल प्रयास करना था तो कर्नाटक चले जाते ना। ये जी कर्नाटक जाना चाहिए, जाने वाला तो गए। आप देखे जी होंगे कि पशुपतिनाथ पारस जी को जी भारतीय जनता पार्टी ले गई ना। तो जी कर्नाटक चुनाव में लालू प्रसाद जी को, नीतीश जी को, सब लोगों को जाना चाहिए ना, कांग्रेस की लाइन में खड़ा होना चाहिए। 21 को आपने धोखा एक बड़ा देना सवाल चाहता है, खड़ा किया है इसी सुभाष जी, कांग्रेस को आपने एक हराने बड़ा वाले सवाल खड़ा लोग। किया। आपने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। क्या आपको लगता है कि ऐसी परिस्थिति में जो वर्तमान स्थितियां बनी हैं उसमें विपक्षी एकजुटता को करने और कर्नाटक में एक साथ चुनाव नहीं लड़ने, भारतीय जनता पार्टी के सामने अपनी शक्ति नहीं दिखाने का असर पड़ेगा आने वाले चुनाव 2024 में? देखिए 2024 में पड़ेगा ही। एक तो हम बहुत कुछ नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि हम जी किस गठबंधन में है, हमारे नेता ये फैसला नहीं किए हैं। लेकिन जी जहां जी तक भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के जो प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी जी, उसके जी सामने ये लोग टिकने का कोई अस्तित्व ही नहीं है, बना रहा है लोग ना। ये जी जी समाजवादियों का जो चरित्र रहा है देश में, हमने जी कई उदाहरण दिया। और लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी इस बात को बखूबी जानते हैं कि हम लोग को यही चाल चलन है। तो असफल प्रयास है और कभी ये लोग नरेंद्र मोदी जी के सामने ये लोग नहीं टिकेंगे। नीतीश कुमार जी का ये सब लोग देश में समझ रहा है। अपना क्या सुभाष अस्तित्व जी, है, पहले बिहार तो देख लीजिए। सुभाष जी, मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे। आपको क्या लगता है कि जी नीतीश कुमार जी जी मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के लिए तैयार हों और लालू प्रसाद इस बात को स्वीकार कर लें, ऐसा लगता है आपको? देखिए लालू प्रसाद जी भी एक असफल प्रयास कर रहे हैं। जी लगता है और नहीं लगता का यहाँ सवाल नहीं है। जी अपरोक्ष रूप से लालू प्रसाद जी नीतीश कुमार जी के अपने एक्शन से, अपने भूमिका से इनको जी अपने हाथ में ले लिए हैं। उनका एक मकसद है कि जितना जल्द हो मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़िए और तेजस्वी जी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बना दीजिए और आप जाइए देश में घूमिए। और इसके लाभ नीतीश जी को मिलने वाला नहीं है। अगर नीतीश जी कुमार जी इस बात को समझ गए, जिस लड़ाई को हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी लड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कैसे फंस गए और जी लोग उसको कैसे ले आकर के फंसा दिए, इस चक्रव्यूह से अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैसे निकलते हैं, ये अब भविष्य बताएगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।